जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिस दिन से गुरु जी हमारे साथ इस घर में रहते हैं उस दिन से हमारी ज़िंदगी बदल गई है। मैं क्या क्या बखान करूँ उन गुरु जी की उन दी हुई खुशियों का। मतलब वो खुशियों भरा घर, सबके व्यवहार में इतना परिवर्तन आया है। बच्चे ठीक हो गए हैं, मेरे प्रति हस्बैंड का व्यवहार भी बहुत बदल गया है। अभी कुछ दिनों पहले 11 इसमें जुलाई में इनकी माँ आई थी यहाँ पर ना, बहन के यहाँ कोई फंक्शन था। तो मुझे ये बात 1 महीने से पता थी। अब मुझे इस बात का डर लग रहा था, अगर बुलाएंगे ज़रूर, क्योंकि वो तो ताक में बैठे हैं कि 1 साल से उनके हाथ में नहीं आए कुछ खिलाने पिलाने के लिए। और इधर मैं इनको बड़े मंदिर का प्रसाद भी खिला के ला रखी हूँ, लंगर प्रसाद। बड़ी मुश्किल से गुरुजी ने हमें 1 साल से संभाला हुआ है। कितनी प्रॉब्लम्स हमारी वो दूर कर रहे हैं, हमारा खाया पिया सब निकाल रहे हैं। लेकिन फिर मैंने बस गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी आप ही देख सकते हो, मैं तो इनको कुछ कह भी नहीं सकती, मना नहीं कर सकती, कुछ नहीं। बस मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, जो आपको अच्छा लगे आप करना। तो इनकी बहन का फ़ोन आता है, इन्विटेशन कर देती है कि आप आना। तो ये उसे झूठ बोल देते हैं कि मुझे ना 11 तारीख को हरिद्वार जाना है, मैं यहाँ पर नहीं हूँ। तो ये नहीं जाते हैं। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो मुझे पता था वो क्या करने वाले हैं। वो सब गुरुजी मुझे सत्संग में, सपनों में सब दिखा देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं मेरी पीठ पीछे। क्योंकि गुरुजी तो सब जानते हैं ना, हम नहीं जानते। बस मैं ये जानती हूँ कि वो कितनी खतरनाक हालत में हो चुके हैं 1 साल में, क्योंकि गुरुजी ने हमारा बाल भी बांका नहीं होने दिया है। गुरुजी कहते हैं जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसका दुख ना मुझे तुम्हारे से ज़्यादा है, लेकिन ये मेरा वादा है तुमसे कि तेरे परिवार को और तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है कि हमारे ईश्वर हमारे साथ हैं, हमारे गुरुजी महाराज, परमपिता परमेश्वर। बस उन्हीं के सहारे अब ये ज़िंदगी चल रही है। अब मैं तो सब कुछ छोड़ कर बैठ गई हूँ। अब किसी भी चीज़ से कोई डर नहीं लगता है। कोई भी पता चल जाता है मुझे वो यहाँ आने वाले हैं या कुछ भी, बस मैं तो गुरुजी से बोल देती हूँ। उसके बाद कुछ दिनों पहले, बहुत सालों से ही होता था, धीरे धीरे बीच बीच में ये पति को ना चेस्ट में पेन होता रहता था। तो डॉक्टर को दिखाते तो गैस का दर्द है, ये है वो है, ये मुझे बार बार बोलते रहते थे यार मुझे ऐसा हो रहा है, यार मुझे ऐसा हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि अब गुरु जी का जल प्रसाद लेते हैं, लोटे का जल प्रसाद भी पीते हैं और वैसे वाला भी जो मैं मंदिर में रखती हूँ। तो धीरे 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 इनकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। इनकी याद भी नहीं कि ये मुझे प्रॉब्लम थी। और वो अपने आप कैसे गायब हो गई? वो गुरु जी के जल प्रसाद से। शुक्राना गुरु जी का, हमारी इतनी सारी बीमारियों को आपने जल प्रसाद से ख़त्म किया है। आप हर पल हमारे साथ रहते हो, अंग संग रहते हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और ऐसे ही मुझे लेफ़्ट साइड में स्टमक में नीचे हल्का सा पेन होता रहता है कभी कभी बीच बीच में। बल्कि जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी मुझे रास्ते गाड़ी में भी हुआ। फिर मैंने अपना हाथ रखा और मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया, थोड़ी देर के लिए बंद हुआ। फिर वो दर्द ना मुझे बीच में कभी कभी हुआ, लेकिन वो अब मेरा दर्द एकदम टोटली गायब हो गया है। शुक्राना गुरु जी का। पता नहीं क्या क्या ख़त्म कर दिया गुरु जी आपने इस घर से, इस शरीर से। इस शरीर में अनचाही बीमारियाँ इतनी दे दी गई थी वो ब्लैक मैजिक कर करके कि मैं आपको बता भी नहीं सकती संगत जी। मैं 12 कम से कम 12-13 साल से किस दौर से, किन परेशानियों से, किन मुश्किल से मैंने अपना रिश्ता, अपना घर बचाया हुआ है, सिर्फ एक चुप रहकर। और कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं। और एक भगवान पर विश्वास, बस ये 2 चीज़ें मेरे पास थी। अब कुछ दिनों पहले मेरी बॉडी से, क्योंकि वो करते हैं ना बहुत तंग करते हैं मुझे, बहुत तंग कर करके।
बॉडी से इतनी हीट निकलती है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी भट्टी के पास खड़ी हूँ, वो ना मेरे नीचे से ही ऊपर आ रही है। और पैर के तलवे भी इतने गर्म, इतने गर्म। मैंने 4-5 दिन तो सहन किया, उसके बाद तो मुझसे सहन ही नहीं हुआ। मैं गुरुजी के पास बैठी थी, मैंने कहा गुरुजी मुझे ऐसा हो रहा है। और गुरुजी को तो पता ही है इसको क्यों, कैसी क्या प्रॉब्लम होती है। उसके बाद ना 1-2 दिन लगा वो ठीक होने में, टोटली ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपने क्या क्या किया है। मैं तो बखान भी नहीं कर सकती, शब्द ही नहीं बने, वो वाणी नहीं बनी जिनसे आपके बारे में हम अपने गुणगान करें। बस हम आपका शुक्राना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम आपको कुछ दे भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं। ये प्यार भरे शब्द ही स्वीकार करना गुरुजी। और आजकल गुरुजी मुझे बहुत कैंसर के सत्संग सुनाते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तो बस सत्संग ही सुनती हूँ, उससे ज़्यादा मैं सोचती भी नहीं हाय मुझे है, ये है, वो है। मुझे पता है मेरे साथ गुरुजी है तो सब अच्छा है। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो उसमें भी अच्छाई छिपी है। आगे जाके हमें उस अच्छाई को देखना पड़ता है कि हाँ अरे ये ऐसा होना था, ये ऐसा हुआ। अब जो वो पिछले साल मेरे घर आई थी और मेरी उससे बहसबाजी हुई थी, जिसमें मैंने किसी गलत चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठाया था। मैंने उससे लड़ाई नहीं की थी, ना मैंने उससे बदतमीजी की थी, लेकिन उसने मुझे बहुत सुनाया, बहुत उल्टा सीधा किया। क्यों? देखो गुरुजी को आना था मेरी ज़िंदगी में, आ गए ना। और वो मेरी ज़िंदगी से बाहर हो गई, इस घर से। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे मैसेज में बताया भी था, ये जो सब कुछ हुआ है तेरे साथ ये सब मैंने किया है। तो मुझे मेरे ईश्वर मिल गए, इससे ज़्यादा मुझे और खुशी किस बात की है। हाँ मैंने बहुत मेंटल टॉर्चर सहन किया, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि कोई और होता तो शायद कहीं और पहुंच चुका होता। एक बार तो मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंच चुकी थी कि मेरा मन कर रहा था मैं ज़ोर ज़ोर से रोऊं और बहुत गंदे तरीके से मैं चिल्लाऊं। वो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, फिर मैं शांत रही ऐसी। लेकिन वो जो एक मेरे दिल की तमन्ना थी ना कि मैं ऐसा करूं, मेरा सपने में हुआ ये मेरे साथ कि बच्चों ने कुछ बिखेर दिया इधर उधर। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं हकीकत में चाह रही थी वो मैंने सपने में किया। तो आप सोच सकते हो कि आदमी के ऊपर कितना मेंटल टॉर्चर हुआ होगा, वो किस किस दौर से गुजरता है। हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है ना। आधे लोग तो अपनी दिल की भड़ास निकाल देते हैं कहकर सुनाकर, क्योंकि जो चालाक होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो सिर्फ अपना लाभ देखते हैं। लेकिन हमारे जैसे बहुत दब जाते हैं, बहुत टूट जाते हैं। अपने ही रिश्तों के बीच में, अपने ही परिवार के बीच में हम अकेले होकर रह जाते हैं, बिखर जाते हैं। अपनी दिल की बातें हम कुछ कह नहीं पाते हैं। लेकिन गुरुजी ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अब सब समझ जाती हूँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। धीरे धीरे ये भी ठीक हो रहे हैं, लेकिन हाँ अब ये भी विश्वास तो अंधा करते ही हैं उनके ऊपर। वक्त आएगा एक दिन वो भी ठीक हो जाएगा। गुरुजी यहाँ पर भी हमारी मदद ज़रूर करेंगे, उनको सब पता है कि किस समय मुझे क्या करना है। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज। आप मेरी ज़िंदगी में आए, इस घर में आए और सब बदल दिया आपने। हमें कितनी बीमारियों से आपने दूर किया, ना जाने हमें किस किस मोड़ से आपने बचाया है, किन किन संकटों से आपने बचाया है। इतनी बार तो अपने एक्सीडेंट से बचा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गुरुपा ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है। मेरे पिछले 1-2 साल से संगत जी क्या है कि ब्रेस्ट में पेन होता है और मुझे ऐसे लगता था कि जैसे कि कोई मतलब गांठ हो या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो। तो मैं संगत जी मतलब उस साइड से, लेफ़्ट साइड से सो नहीं पाती थी और जैसे ही मैं लेटती थी तो मेरे को ना मतलब थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होती थी, ये सब चीज़। तो मेरे ना मन में कहीं न कहीं ये रहता था कि पता नहीं क्या है, मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई मेरे ऐसे कोई मतलब नेगेटिव थॉट्स आते रहते थे कि कहीं कुछ ऐसा ना हो, वैसा ना हो। तो संगत जी फिर मैंने सोचा चलो ऐसा है कि टेस्ट करा लेते हैं कि क्या है। क्योंकि मेरा ना संगत जी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रहा है, तो मेरे गॉल ब्लैडर नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे गैस और एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है।
तो मुझे खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा परहेज़ करना पड़ता है, ऑयली चीज़ें नहीं खानी होती और मतलब मेरा ऐसा होता है कि अगर मैंने टाइम से खाना नहीं खाया, तो मुझे एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो मेरे को ये प्रॉब्लम जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है, उसके कुछ टाइम से ही शुरू हो गई थी संगत जी, और मैं आज तक इसे फेस कर रही हूँ। तो अब मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरी इस प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा दिलाएँ, क्योंकि गैस और एसिड इतने बनते हैं कि इसकी वजह से मेरे माइंड में, मेरे ब्रेस्ट में, मेरे पेट में मतलब कहाँ-कहाँ पेन हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता है। और पूरी रात मेरे को नींद नहीं आती है। मैं कभी 1 बजे उठ जाती हूँ, कभी 2 बजे उठ जाती हूँ, तो मतलब मेरी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ को सोचते हुए संगत जी मैंने सोचा कि चलो मुझे ना टेस्ट करा लेने चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई और प्रॉब्लम हो। तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले संगत जी अपने टेस्ट कराए। मैंने ब्रेस्ट का गायनो को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आप थायराइड का टेस्ट कराइए, और एक उन्होंने ब्लड टेस्ट बोला, और एक कहा कि आप ब्रेस्ट का ना अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है मैम। मैंने उनसे पूछा, मैम आपको कोई डाउट तो नहीं है कि आपको कुछ लग रहा हो कि मतलब कोई गांठ हो या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो? तो वो बोली ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन देखो कुछ कह नहीं सकते, आजकल कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी के लिए मैं चाहती हूँ कि आप अल्ट्रासाउंड कराएं, और ये कुछ टेस्ट हैं तो आप ये करा लीजिए, ताकि आपकी जो भी है प्रॉब्लम वो सामने आ जाए। मैंने कहा ठीक है मैम, चलो ठीक है, हम करा लेते हैं। तो उन्होंने मेरे लिए कुछ मेडिसिन भी लिखी कि ये मेडिसिन भी खानी है और आपको ये सब सारे टेस्ट भी कराने हैं। तो संगत जी आज मैं मंडे को, हाँ, मैं मंडे को टेस्ट कराने के लिए गई। तो मैंने संगत जी पहले ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराया। उसके बाद एक उन्होंने ब्लड का टेस्ट बोला था उसके हार्मोन्स के लिए, तो मैंने वो टेस्ट भी कराया। फिर देन संगत जी मैंने सोचा कि भाई वो चलो ऐसा है, ईसीजी भी करा लेते हैं। अब सारे टेस्ट जब मैं करा ही रही, तो ये भी करा के देख लेते हैं कि पता चले बाद में कि भाई हार्ट की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे है। तो मैंने वो सारे टेस्ट करा लिए। तो संगत जी गुरुपा की कृपा से मेरे सारे टेस्ट, मेरा जो ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड था वो भी नॉर्मल आया, मेरा ईसीजी भी नॉर्मल आया, और मेरी ब्लड की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। तो मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुपा उसे भी नॉर्मल ही करेंगे। तो मेरे हिसाब से संगत जी या डॉक्टर के अकॉर्डिंग यही था कि आपको ये गैस और एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो उसकी वजह से ही पेन होता है। संगत जी मैंने गुरुपा का इतना शुक्राना किया, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कि मेरी कोई ऐसी बड़ी डिसीज़ नहीं निकली जिससे आगे चलकर मुझे और मेरे परिवार को कोई टेंशन हो। पर हाँ, बस गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा ये मेरी गैस और एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है, ये भी मेरे लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा बड़ी बनी हुई है, और मुझे उम्मीद है कि गुरुपा एक दिन इसको भी ठीक करेंगे और मुझे इससे छुटकारा दिलाएंगे। इसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपने मेरे पे इतनी कृपा करी कि मुझे कोई ऐसी बड़ी डिसीज़ नहीं आई डिक्लेयर हुई कि जिससे मुझे टेंशन हो। इसलिए मैं गुरुपा का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। इसके अलावा संगत जी गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि उनकी वजह से मेरे गुरुपा ने मुझे कहा था कि मैं तुझे गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। तो अब देखिए संगत जी गुरुपा की मेहर रही, कृपा रही, तो बहुत जल्द ही हम गाड़ी ले लेंगे। उसके लिए भी गुरुपा का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी गुरुपा जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो मुझे लगता है कि यहाँ होनी चाहिए, उसमें भी गुरुपा मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत मेरी उन चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। हे गुरुपा अपनी मेहर हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार पर और समस्त संगत पर बनाए रखना। जो भी लोग परेशान हैं, जिनको भी बीमारी से दिक्कत है। और हाँ संगत जी मेरे पे गुरुपा ने ब्लैक मैजिक का भी काफ़ी वो बताया था, और मुझे उम्मीद है कि गुरुपा इससे भी हमें, जिस भी संगत को ये परेशानी है ब्लैक मैजिक की, उसे ज़रूर छुटकारा दिलाएंगे। और संगत जी जहाँ पे गुरुपा होते हैं वहाँ ब्लैक मैजिक तो क्या, उसका
परछाई भी नहीं रह सकती, क्योंकि गुरुपा वो शक्ति हैं, शायद ब्लैक मैजिक करने वाले या कराने वाले उनकी शक्ति को नहीं जानते हैं। इसलिए संगत जी मैंने तो अब सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है और समस्त संगत से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस ब्लैक मैजिक से ना डरें। जब तक तुम्हारे साथ गुरुपा हैं कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने गुरुपा पे विश्वास रखिए और हमेशा उनको याद करिए, उनका मंत्र जाप करिए। संगत जी मुझे पता है कि अब मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरे पे कोई कैसी भी मारण क्रिया करे, कुछ भी करे, जब तक मेरे गुरुपा नहीं चाहेंगे कि मेरे शरीर से प्राण निकले तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे मेरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा हर पल, हर क्षण, हर सांस मेरे साथ रहते हैं। मैं संगत जी जहाँ भी जाती हूँ मुझे 777 777 ये बटरफ्लाई हमेशा गुरुपा मेरे साथ रहते हैं। ये ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहती हैं। इसके लिए मैं गुरुपा का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे अपनी प्रेजेंस हमेशा शो कराते हैं। संगत जी जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुपा चलिए हमारे साथ, चलिए हमारे साथ चलिए। और जब भी हम वहाँ से आते हैं तभी कहते हैं आइए गुरुपा अब घर चलते हैं। तो संगत जी गुरुपा हर क्षण हर पल हमारे साथ रहते हैं और गुरुपा से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा हम लोगों का साथ कभी मत छोड़ना। ये जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ये सब कुछ अब आप पर छोड़ दिए हैं। इन लोगों को इनका क्या करना है ये सब आप देखिएगा, बस हमारा हाथ अब कभी मत छोड़ना। जिस भी संगत को ये दिक्कत है ब्लैक मैजिक की वो प्लीज़ इससे ना घबराएं, बस अपने गुरुपा पे विश्वास रखें, क्योंकि जहाँ गुरुपा होते हैं वहाँ ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। संगत जी मैं आगे और भी गुरुपा के सत्संग शेयर करूँगी, शुक्राना सत्संग। आज के लिए बस इतना ही और अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे गुरुपा हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार पर, समस्त संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। उनका साथ कभी मत छोड़ना, हर पल हर क्षण सबके साथ रहना, सबको सुख देना, सबको शांति देना, सबको रोग मुक्त करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया कि तुम शुक्राना नहीं करती, पर मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी, पर मेरा अपलोड नहीं होता है। गुरु जी की कृपा से, आपकी कृपा होगी तो अपलोड ज़रूर होंगे। मेरा नाम नीतू गुप्ता है और मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ और मेरा यह 11 शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग। गुरु जी का मैसेज है कि संगत जी मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, कोई मुझे मारना चाहता है, जो कि गुरु जी ने मुझे बचा लिया है और मुझे न्यू लाइफ ब्लेसिंग किए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी और संगत जी मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे हस्बैंड जो को भी न्यू लाइफ ब्लेस किए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे पूरे परिवार पर बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी मुझे सफ़ेद कबूतर पाँच सफ़ेद कबूतर में आशीर्वाद दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे बेटे को भी, मेरे बच्चों को भी ब्लेसिंग दिए हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी कहते हैं कि तू चिंता ना कर अपने बच्चों की, मैं हमेशा तेरे बच्चों का ध्यान रखता हूँ और मैं हूँ ना उनके लिए चिंता करने का, तू मत किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतरम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी थैंक यू गुरु जी। और संगत जी हमें रोटी में भी शिव जी का दर्शन हो दिए गुरु जी ने, और मोर का भी रोटी में दर्शन दिए गुरु जी। रोज़ ही ओम का दर्शन रोटी में दर्शन होता है गुरु जी। संगत जी गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग बटरफ्लाई के रूप में, कभी काले, पीले, नीले, ऑरेंज बटरफ्लाई में हमेशा अंग संग हमारे रहते हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और हमारे घर पहरा बैठाए हुए हैं गुरु जी, इसके लिए भी थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तू शुक्राना कर और मैं तुझे 2 गुड न्यूज दूंगा, ब्लेसिंग दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे मंदिर में गणेश जी का तस्वीर खंडित हुआ है, जो तुझे निकाल। कितने दिन से मैसेज आ रहे थे गुरु जी का, पर मैं हमेशा मंदिर में जाती, कुछ भी नहीं मिलता। फिर कल मुझे मैसेज आया कि तेरे मंदिर में कोने में पड़ी है वो गणेश जी का खंडित मूर्ति, जो तू उसे निकाल, बाहर निकाल। तो मैं मंदिर में जाकर देखी तो कोने में सही में गणेश जी का एक तस्वीर खंडित देखा और उसे बाहर निकाला। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका महिमा अपरंपार है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।